अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से नाजरीन एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक खबर ये नाजरीन आई है कि मोहम्मद रिजवान ने खुद रज़ाकाराना तौर पर अपनी कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वो बतौर प्लेयर पाकिस्तानी टीम में खेलना चाहते हैं और ऐसे कप्तान वो टीम को लीड नहीं करना चाहते। जिसके बाद नाजरीन उनके इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत अहम प्लेयर के ऊपर ये जिम्मेदारी डालने का फैसला किया है जिसे वनडे टीम का कप्तान बनाया जा रहा है। लेकिन नाजरीन वो प्लेयर है कौन, उसके बारे में तो आपको बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले जो अहम खबर वो ये है कि उस प्लेयर ने आते ही पीसीबी के सामने बहुत बड़ी शर्त रख दी है। उसने कहा है कि अगर ये शर्तें मानी जाती हैं तो मैं पाकिस्तान वनडे टीम की कप्तानी लेने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही नाजरीन कप्तान का नाम फाइनल हुआ, टीम में बड़े बड़े रद्दबदल की जो है ना बातें भी शुरू हो गई। कप्तान ने सबसे पहले जो बात रखी है, उन्होंने ये कहा है कि बड़े बड़े नामवर बल्लेबाज, बॉलर्स और ऑलराउंडर उन्हें वो टीम से बाहर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रिजवान उकता कर कप्तानी छोड़ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी उसी तरीके से उन प्लेयर्स को रखकर मुझे भी फिर कप्तानी वापस करनी पड़े या मुझसे कप्तानी छीन ली जाए। जिससे बरसों से ऐसे प्लेयर्स टीम में मौजूद थे जो अच्छा नहीं खेल रहे थे। नाज़रीन मुकम्मल तफसील आपको इस बात की देते हैं कि उन्होंने क्या क्या जो है ना शराइत रखी हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए कि जो है ना नया स्क्वाड अनाउंस होने वाला है और उन्होंने उसमें साफ कह दिया है कि वो किन किन प्लेयर्स को नहीं लेंगे। बड़े बड़े फैसले नाजरीन इस वक्त सामने आ रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो कप्तान बनाया जा रहा है नाजरीन, वो नाम आ रहा है इस वक्त शाहिद खान अफरीदी के दामाद शाहीन शाह अफरीदी का। वो बतौर वनडे टीम के कप्तान पाकिस्तान टीम के होंगे। उन्होंने नाजरीन सबसे पहली शर्त तो ये रखी है कि अगर उन्हें कप्तान बनाया जाता है तो वो वर्ल्ड कप 2027 तक टीम की क़यादत संभालेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा जैसे पहले उन्हें चंद दिन के लिए एक आधी सीरीज़ के लिए T20 टीम का कप्तान बनाया गया था और उसमें हार के बाद उन्हें उनकी कप्तानी से उनको हटा दिया गया था। तो नाज़रीन शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे पहली शर्त तो ये रखी है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक उन्हें कप्तान बनाया जाए ताकि वो टीम की खामियों को ठीक कर सकें, टीम को एक बैलेंस टीम बना सके जो बेहतरीन टीम हो और जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो पर्चियों के ज़रिए या सिफारिश की बुनियाद पर या बगैर परफॉर्मेंस के टीम में आए हैं तो उन्हें निकाला जा सके। अब देखिए नाज़रीन, अगर शाहीन शाह अफरीदी ने ये शर्त रखी है तो उनका मतलब फिर लाजमी यही है कि वो एक टीम का मेयार को मजबूत करना चाहते हैं। वो वाकई 2027 के वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतरीन टीम बनाना चाहते हैं ताकि ना सिर्फ उनकी कप्तानी बल्कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को भी आगे ले जा सकें। और सिफारिश पर जो टीम शामिल थी वो सब उनको निकालना चाह रहे हैं और पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी ने वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ परफॉर्म वाले खिलाड़ी ही सामने आएंगे। तो नाजरीन अब उन प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं जिनके बारे में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि मुझे ये टीम में नहीं चाहिए। सबसे पहले नाजरीन जो हैं बाहर किए गए हैं, उन्होंने कहा है कि इस प्लेयर को बाहर करना है। सबसे बड़ा नाम जो है नाजरीन वो साइम अयूब का है, जिनके बारे में नाजरीन उन्होंने साफ कहा है कि साइम अयूब को जितने मैचेस खेले हैं अगर वो किसी और को इतना मौका दिया जाता तो वो पाकिस्तान को शायद वर्ल्ड कप जितवा देता। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए नाजरीन, ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर्स को मौका ही नहीं दिया जा रहा। उसके बाद उस्मान खान को चंद सीरीज़ में खिलाया गया लेकिन वो नहीं चल सके तो उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। और एशिया कप में हसन नवाज़ को 3 मैचेस में खिलाया गया, वो परफॉर्म नहीं कर सके, उन्हें भी निकाल दिया गया। अगर इतने ही मौके साइम अयूब को जितने मौके दिए गए इन प्लेयर्स को दिए जाते तो यकीनन पाकिस्तान एक बेहतरीन टीम बन सकती थी। साइम अयूब पिछले 50 से ज़ायद मैचेस खेल चुके हैं मगर कारकर्दगी के बजाय यंगस्टर के नाम से टीम में शामिल थे। आखिरकार स्क्वाड से उन्हें बाहर करने की बात सामने आ चुकी है। उसके बाद नाज़रीन दूसरा बड़ा नाम है हारिस रऊफ का। सब जानते हैं कि शाहीन और हारिस के दरमियान दोस्ती का बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने यह बात साबित कर दी है कि टीम के मामले में ज़ाती ताल्लुकात को कोई जगह नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि टीम में सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले होंगे, इसलिए हारिस रऊफ को वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा अहम पैगाम था कि नए कप्तानी के दौर में किसी को ना सिर्फ ताल्लुक, ना दोस्ती यारी, ना ही सिफारिश की बुनियाद पर जगह मिलेगी, बल्कि सिर्फ वही प्लेयर टीम में शामिल होगा जो बेहतरीन खेल पेश करेगा। उसके बाद नाज़रीन जो तीसरा बड़ा नाम है जिसे वनडे टीम से बाहर करने के बारे में शाहीन शाह अफरीदी ने शर्त रखी है वो है खुशदिल शाह का। खुशदिल शाह जैसे ऑलराउंडर को गुज़िश्ता कुछ अरसे से वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन वो भी तसलसल से वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिसकी बुनियाद पर उन्हें टीम में शामिल किया गया था। नतीजतन वो भी नाज़रीन स्क्वाड से बाहर हो रहे हैं। 3 बड़े नामों की पहली ही सीरीज में नाज़रीन बाहर करना इस बात का सबूत है कि शाहीन शाह अफरीदी किस्म किस्म का दबाव लिए बगैर बड़े अहम और खुल्लम खुल्ला फैसले कर रहे हैं। अब आते हैं नाज़रीन उन खिलाड़ियों की तरफ जिन्हें नए स्क्वाड में शामिल किया गया है।
सबसे पहले तो खुद कप्तान शाहीन शाह अफरीदी नाज़रीन स्क्वाड का हिस्सा होंगे और उनकी क़यादत में टीम एक नए अज़म के साथ मैदान में उतरेगी। दूसरा बड़ा नाम नाज़रीन इस वक्त साहिबजादा फरहान का सामने आया है, जिन्होंने एशिया कप में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी और मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। माजी में साहिबजादा फरहान को अनापरस्ती पर और सिलेक्शन पॉलिसी की वजह से मौका नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि साइम अयूब को तरजीह दी जा रही थी। लेकिन शाहीन ने आते ही स्क्वाड में शामिल कर लिया है साहिबजादा फरहान को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, वो ऐसा फॉर्मेट था जहां पर आते ही मार धाड़ करनी होती है। तो वनडे तो एक लॉन्ग फॉर्मेट है और वहां पर बैट्समैन अपने टाइम लेकर सेट होकर खेलता है, तो मुझे साहिबजादा फरहान लाजमी चाहिए। ये फैसला इस बात की अलामत है कि अब कारकर्दगी को तस्लीम किया जाएगा, चाहे वो किसी का भी नाम हो। तीसरा बड़ा नाम नाजरीन इस वक्त नसीम शाह का है। शाहीन और नसीम की बॉलिंग जोड़ी को क्रिकेट दुनिया में एक मजबूत शराकत समझा जाता है। हारिस रऊफ को ड्रॉप करने के बाद शाहीन शाह अफरीदी जानते हैं कि उन्हें किसी टीम में शामिल करना है। और नाज़रीन शाहीन शाह अफरीदी ये भी जानते हैं कि जब वो वनडे टीम में जब मैच खेलते हुए विकेटें लेते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नसीम शाह ने मुखालिफ बैटिंग लाइनों के ऊपर दबाव डाला होता है। हारिस रऊफ के मुकाबले में नसीम इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं और वो एक बार फिर वनडे टीम का हिस्सा बन गए हैं। चौथे नंबर पर नाज़रीन अब्बास अफरीदी को शामिल किया गया है। अब्बास अफरीदी अपनी जहानत, दुरुस्त लाइन और लेंथ और मौसर बॉलिंग के लिए मशहूर हैं और न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी टीम के लिए अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। एशिया कप में अगरचे उन्हें स्क्वाड में हिस्सा नहीं बनाया गया था, मगर सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया गया। शाहीन ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस तरह की गलतियां नहीं दोहराएंगे। पांचवें नंबर पर नाज़रीन बाबर आजम का नाम है। अगरचे बाबर आजम को क़यादत से हटाया जा चुका है, लेकिन बतौर बल्लेबाज वो वनडे टीम का हिस्सा हैं। शाहीन ने यह भी कह दिया है कि बाबर या कोई और जब तक परफॉर्म करेगा टीम में रहेगा, वरना बाबर हो या रिजवान हो वो बाहर होगा। टीम में अब किसी बड़े नाम को रियायत नहीं दी जाएगी। छठे नंबर पर फ़खर जमान की शमूलियत लाजमी हिस्सा है मैच का। शाहीन जानता है कि फ़खर जैसा ओपनर आसानी से नहीं मिलता। वो अकेला इनिंग्स का रुख बदलने की भरपूर सलाहियत रखता है और लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ फ़खर जमान और बाबर आजम की पार्टनरशिप कौन भूल सकता है, जब फ़खर जमान ने सऊदी को एक ही ओवर में 4 लंबे छिक्के मारे थे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने फ़खर जमान को वनडे टीम में शामिल करने का फैसला किया है। सातवें नंबर पर नाज़रीन मौजूदा कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, जो अब कप्तानी से हटने वाले हैं। अगरचे वो कप्तान नहीं बन सके, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और तजर्बा टीम के लिए कीमती असासा है। वनडे स्क्वाड में उनकी मौजूदगी नागज़ीर है, क्योंकि वो ना सिर्फ बैटिंग में तवाज़ुन लाते हैं बल्कि विकेट के पीछे भी बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर सलमान अली आगा को शामिल किया गया है, जो इस वक्त नायब कप्तान भी मुकर्रर किए गए हैं। वो टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके हैं और टीम के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर का किरदार अदा कर रहे हैं। 9वें नंबर पर हसन नवाज को स्क्वाड में शामिल किया गया है। शाहीन का मानना है कि अगर फाइनल में साइम अयूब की जगह हसन नवाज को खिलाया जाता तो नतीजा लाजमी तौर पर ही मुख्तलिफ होता। अब वो खुद इस नौजवान को मौका देकर अपनी कप्तानी के अंदाज वाजिया कर रहे हैं। 10वें नंबर पर हसन अली वापस आ गए हैं टीम में। वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में हैं और उनकी बॉलिंग टीम को मजबूती दे सकती है। 11वें नंबर पर मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है, जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में टीम के लिए कारामद हैं। वो एक मुकम्मल मैच विनर हैं और बाबर आजम ने जो उनको बारे में कहा था कि नवाज तो मेरा मैच विनर है, वो वाकई नवाज ने सच साबित कर दिखाया और टीम में उनकी शमूलियत एक बेहतरीन फैसला है। उसके बाद नाज़रीन 12वें नंबर पर इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल किया गया है, ताकि ओपनिंग के इख्तियारात वसी हों और इंजरी या किसी और हंगामी सूरत हाल में मुतबादिल दस्तयाब हो। 13वें नंबर पर राना फ़हीम अशरफ शामिल हैं, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में शानदार कारकर्दगी के लिए मशहूर हैं और वनडे फॉर्मेट में ख़ास तौर पर बेहतरीन ऑलराउंडर का किरदार अदा कर सकते हैं। और जब हमने देखा नाज़रीन एशिया कप के फाइनल में वो लड़ते हुए नजर आए तो सब ने उन्हें खूब सराहा। उसके बाद नाज़रीन 14वें और 15वें नंबर पर स्पिनर इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को शामिल किया गया है, ताकि स्पिन अटैक को मजबूत बनाया जा सके। ये दोनों स्पिनर्स माजी में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। और आखिर में यानी नाज़रीन 16वें नंबर पर हुसैन तलत को ओडीआई स्क्वाड में रखा गया है। ये इंतखाब कुछ हैरान कुन है, क्योंकि हुसैन तलत बुनियादी तौर पर T20 के खिलाड़ी समझे जाते हैं, लेकिन एशिया कप में उनकी जो है ना परफॉर्मेंस वो इतनी खास नहीं रही, लेकिन इसलिए अब उन्हें ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया है। अब देखना ये होगा कि वनडे फॉर्मेट में किस तरह का खेल पेश करते हैं, लेकिन बाद लोगों का नाज़रीन मानना यह है कि उनकी जगह पर इरफान खान न्याजी को मौका दिया जाना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर होता।
ताहम सिलेक्शन कमेटी और कप्तान ने हुसैन तलत पर दोबारा एतमाद का इजहार किया है। यह है नाज़रीन वो स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए फाइनल किया गया है। शहंशाह अफरीदी ने अपनी क़यादत के पहले ही दिन वाज़िया कर दिया है कि अब टीम में सिफारिश, दोस्ती यारी, बड़े नामों की बुनियाद पर कोई जगह नहीं मिलेगी। अब सिर्फ परफॉर्मेंस चलेगी। उन्होंने ना सिर्फ टीम को नया ढांचा दिया है बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की है जहां पर खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर टीम में जगह लें। उनके फैसले इस बात का सबूत हैं कि वो मुस्तकबिल को जहन में रख कर एक तवाज़न और मजबूत टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो 2027 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मजबूत उम्मीदवारों के तौर पर मैदान में ला सकती है।